जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित इंस्टीट्यूट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमितीय का परिचय, एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 में ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ बेसिक समझते हैं त्रिकोणमिति में कि बेसिक जो भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट वाला, यानी कि ये किस पर बेस्ड है उसका हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो बेसिक समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। इसका जो पी पॉइंट है ये 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है, 90 डिग्री का है और इसको हमने थीटा मान लिया। ठीक है, तो इसको ए बी, जो ए बी है इसको बोलते हैं हम आधार। क्या बोलते हैं? आधार, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेस। ये होता है लंब, परपेंडिकुलर, और ये होता है कर्ण, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यानी कि तीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझते हैं पहले, उसके बाद ही क्वेश्चन हो पाएगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं आधार, ये होता है लंब और ये कर्ण। इसमें दो पॉइंट है जो तुम्हें समझ में, यानी जो थीटा होता है, जो थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है, और जो समकोण यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो इस दो पॉइंटों को अच्छे से ध्यान रखेंगे कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, और 90 डिग्री समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, और यहीं से हम समझेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के। यहाँ पे लिख देते हैं हम आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग। ठीक है, ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का वर्ग। ठीक है, यह होगी पाइथागोरस प्रमेय। और सेकंड चीज हमें पता होना चाहिए कि जैसे साइन कॉस टेन होते हैं हमारे, इस साइन ए यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये चीज भी हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है। हम इससे याद रखेंगे लाल बटे का से। ठीक है, लाल बटे का, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये साइन कॉस टेन, कॉट के लिए उल्टा कर देंगे, सेक उल्टा कॉसेक उल्टा। जैसे साइन थीटा, तो ये साइन के लिए होगा साइन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटे कर्ण। एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण और ए मतलब आधार। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ऐसी कॉस थीटा इक्वल होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण।
टेन थीटा इक्वल होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ऐसे कॉट थीटा। अब कॉट थीटा के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करके देखेंगे। तो कॉट थीटा के लिए होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है। सेक के लिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार। कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण बटे लंब। तो ये हमें बेसिक चीज है जो हमें पता होनी चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इक्वल होता है कर्ण के वर्ग के। ठीक है। उसके बाद हमने साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे का से इसको ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला बेसिकली मान लेते हैं। लंब बटे कर्ण, हल्की एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण और ए मतलब आधार। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा के लिए उल्टा कर देंगे आधार बटे लंब, सेक थीटा के लिए कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा के लिए कर्ण बटे लंब। तो ये चीज हमें बेसिक, इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को करने के लिए ये चीज हमें पता होना चाहिए। अगर ये चीज नहीं पता है तो ये एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें ये सब, एक तो पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, टेन थीटा इक्वल क्या होता है। तभी हम इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी कोई त्रिभुज है एबीसी, बी क्या है उसका समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। किस किस का मान ज्ञात करना है, एक तो साइन है, कॉस है, सेकंड में हमें ज्ञात करना साइन सी और कॉस सी। ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन को करना और इनके वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज को मैंने नीचे बनाया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लाइट आ रहा है इसलिए दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज एबीसी। तो नाम दे दो जिसका बी क्या है, जिसका कोण बी क्या समकोण है। तो समकोण कौन सा है, ये। तो इसी को हम बी मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जिसका बी क्या है समकोण है। इसको ए मान लो, इसको सी मान लो। तो त्रिभुज ए बी सी। उसके बाद कह रहा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है। तो ए बी यानी कि ये वाली भुजा 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 7 सेंटीमीटर। ठीक है। इसने हमें दो भुजा दे रखी है ए बी और बी सी। तीसरी भुजा को हम निकालेंगे खुद से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो तीसरी भुजा को हम निकालते हैं, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं कि त्रिभुज एबीसी और बी क्या है, इसका समकोण है। तो यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा
हम इसको सॉल्व कर रहे हैं चित्रानुसार एबीसी। चित्रानुसार एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। क्या लिखेंगे? चित्रानुसार एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। चित्रानुसार त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण बी जिसका कोण बी समकोण है। जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। और हमें वैल्यू दे रखी है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना लिख देंगे, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम इस त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो बाई पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? क्या होता है? आधार का बल, अभी बताया था मैंने, इसलिए आधार का बल प्लस लंब का बल इक्वल होता है कर्ण के बल के। हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या है, ये आधार है यानी कि बेस है, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। ठीक है, यानी ए बी आधार है और बी सी लंब है और ए सी कर्ण है। ठीक है, तो आधार ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब वैल्यू इसमें फिट कर देंगे। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर और 24 का स्क्वायर प्लस बी सी 7 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी हमें निकालना है। तो ए सी का स्क्वायर, अब 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर मतलब 24 की 24 में ही मल्टीप्लाई, यहाँ पे करके देख लो 24 स्क्वायर पता होना चाहिए सभी को। कैसे करते हैं, यानी कि उसमें जितना स्क्वायर होता है यानी कि पावर 2 है उसको स्क्वायर बोलते हैं, उसकी उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। 4 चौक 16 कैरी 1 4 दूनी 8 है 2 चौक 8 2 दूनी 4 6 7 5 7 6 कितना आ गया इसका? 5 7 6। तो 24 का जो वर्ग आएगा वो आएगा 5 7 6 प्लस 7 7 का 49 इक्वल टू ए सी का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको। तो 5 7 6 प्लस 49 कितना हो गया? 9 और 6 15। तो ए सी का वर्ग इक्वल हो जाएगा 9 और 6 15 का 5 7 4 11 और 1 12 5 4 1 6 625। तो ए सी इक्वल, ए सी की वैल्यू निकालें तो ए सी इक्वल आ जाएगा 625, यानी कि स्क्वायर को उधर भेज देंगे, इक्वल को जब ये रूट में हो जाता है। तो ए सी इक्वल आ जाएगा हमारा क्या? अगर 6 to 5 का फैक्टर करके देखेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये बाहर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ए सी की जो वैल्यू आएगी वो 25 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, समझ गए? ठीक है, 6 to 5 का हमने रूट निकाल दिया। रूट निकालना आना चाहिए।
अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ कैसे निकाला है। यानी कि 6 to 5 को 5 से फैक्टर करो, इसके फैक्टर करो, 5 बन जाए 5, 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5। तो 2 2 का पेयर बना दो, तो 5 into 5 आ जाएगा, 5 into 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने फैक्टर करके दिखा दिए हैं। ये 6 to 5 के अंके रूट से बाहर निकालना है तो 25 सेंटीमीटर ये हमारी भुजा आ जाएगी कर्ण। तो कर्ण कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा के AC की वैल्यू निकाली, यानी कि कर्ण की वैल्यू निकाल ली है जो 25 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, उसके बाद हमें इन साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में इसको रफ करके इसकी वैल्यू निकालते हैं जो हमसे पूछा। इसको रफ कर देता हूँ मैं। इस फिगर को रहने दो, फिगर की सहायता से हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमारे पास कर्ण की वैल्यू आ गई, यानी कि तीनों भुजा आएगी, आधार भी आ गया, लंब भी आ गया और कर्ण भी आ गया। तो अब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट में हमसे पूछा है साइन ए। साइन ए, साइन ए क्या होता है? लाल बटे का कॉस है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है 7 सेंटीमीटर और बटे कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा साइन ए। उसके बाद हमें बताना कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 24 सेंटीमीटर है और बटे कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा और 24 बटे 25 बचेगा कॉस ए की वैल्यू। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा सोचने वाली बात है। जैसे साइन सी की वैल्यू निकालनी है तो ये होगा तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो सी है, यानी कि इसका क्या मतलब है ए, साइन ए। साइन ए का मतलब है जो ए है वो क्या है, यानी कि थीटा जो कोण है वो ए है। लेकिन साइन सी, सी का मतलब है जो थीटा कोण है अब हमारा क्या है सी है, ना कि ए। ठीक है, तो इन वाली वैल्यू के लिए साइन ए कॉस ए के लिए थीटा को हम ए पे मानेंगे और साइन सी और कॉस सी के लिए थीटा को हम सी पर मानेंगे। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण। लंब क्या होता है देखो, इसको उल्टा करके देखेंगे। यानी कि मैंने क्या बताया था जब कि अगर हम साइन ए को यहाँ पे माने थीटा, तो थीटा के जो सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है। ठीक है, तो अब हमारा थीटा ये है, इसको ध्यान से समझना। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर कुछ नहीं है। ये थीटा है, हम साइन सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये थीटा है और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। ठीक है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या है ए बी है, तो ये क्या होगा ए बी लंब होगा। अब जब साइन सी होगा यानी कि सी पे थीटा होगा तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा ए बी है और ए बी क्या है लंब है। ठीक है, तो ए बी क्या है लंब है। ये 24 और बटे कर्ण 90 डिग्री है ये, तो इसके जस्ट सामने भुजा क्या है कर्ण। ठीक है, तो 24 बटे 25 ये हो जाएगा हमारा। समझ आया नहीं आया? तो एक बार और समझो।
ये मैंने बताया कि जो थीटा की जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो थीटा हमारा सी पर है, क्योंकि हम साइन सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो थीटा सी पर है। और थीटा के जो सामने वाली भुजा क्या है, ए बी है, और ए बी क्या होगा, इसके लिए ए बी लंब होगा, और कर्ण 25। ठीक है, अब ऐसे निकालेंगे हम कॉस सी। कॉस सी इक्वल आ जाएगा हमारा कितना, आधार बटे कर्ण। कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा, अब देखो थीटा यहीं पर है, तो ये लंब यानी थीटा के जो सामने वाले भुजा लंब, ये ए बी हो जाएगा लंब, और ए सी कर्ण, और तो आधार क्या होगा, बी सी इसके लिए आधार होगा। ठीक है, तो बी सी क्या होगा, आधार होगा, और बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर, और बटे कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा साइन ए की वैल्यू, ये कॉस ए की वैल्यू, ये साइन सी की वैल्यू, और ये कॉस सी की वैल्यू। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है, इनमें प्रॉब्लम तो पूछ सकता है। इससे हम इसको याद रखेंगे लाल बटे कका से, ये फॉर्मूला है याद रखने का। ठीक है, ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए उल्टा, सेक के लिए उल्टा, और कोसेक के लिए उल्टा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही डीप तरीके से बताया, डीपली बताया है, सभी को समझ में आ जाना चाहिए। तो आज हम बस इतना ही करते हैं। जय हिंद।